काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी परिसर मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के सर्वे कराने के आदेश के बाद नई बहस शुरू हो गई है। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें देने में जुटे हैं। मंदिर से जुड़ा पक्ष इससे खुश दिख रहा है तो दूसरा पक्ष नाराज। सवाल है कि क्या है ज्ञान व्यापी मस्जिद के परिसर का रहस्य। पहले पूरे मुद्दे को समझ लें, फिर हम इस पर विस्तार से चर्चा करें। काशी के इस ज्ञान वापी मस्जिद परिसर का एएसआई की तरफ से सर्वे होगा। सवाल आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए पहले दावों की पड़ताल होगी। मामला 10 दिसंबर 2019 से चला रहा है, जिस पर अब फास्ट ट्रैक कोर्ट के सिविल जज सीनियर डिवीजन ने बड़ा फैसला सुनाया है। स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग बनाम अंजुमन इंतजामिया मसाजिद और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के बीच मामले पर सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ये निर्णय दिया। इसके मुताबिक ज्ञान वापी परिसर का पुरातात्विक सर्वे होगा, खर्च सरकार उठाएगी। एएसआई के 5 विशेषज्ञों की टीम बनाकर पूरे परिसर का अध्ययन कराने का आदेश दिया गया है। इसमें 2 अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य रखने की बात भी कही गई है, लेकिन सर्वे किस तकनीक से होगा ये साफ नहीं। अगर राडार तकनीक से सर्वे होगा तो जो भी तथ्य सामने आएंगे वो पेश होंगे। कोर्ट ने ये भी कहा है कि सर्वे को अन्य तकनीकों से भी पूरा किया जाए। ज्ञानवापी परिसर में एक नया मोड़ सामने आया है। अब ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण किया जाएगा। वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आदेश दिया है और पूरे ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराकर रिपोर्ट देने की बात कही है और इसका खर्चा सरकार वहन करे, ये भी बात कही गई है। जो दूसरा पक्ष है वो इस मामले को ऊपरी कोर्ट में ले जाने की बात कह रहा है, तो मंदिर पक्ष के वाद मित्र भी ऊपर लड़ने की बात कह रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मंदिर के जो सर्वेक्षण है वो राडार तकनीक से कराए जाने की बात भी सामने आ रही है। अब देखना ये होगा कि सर्वेक्षण को लेकर क्या विवाद आगे बढ़ता है या राडार तकनीक और अन्य तकनीकों को अपनाकर सर्वेक्षण किया जाता है। यह भी अधिकार न्यायालय ने दिया है कि वे ट्रेंचेस खोदें और ट्रेंचेस 4 बाई 4 के खोद सकते हैं और उससे वर्टिकली वो स्थान पर पहुंच करके और राडार पेनिट्रेटिंग पद्धति से दोनों मिला करके इस सर्वे को पूर्ण करें। ज्ञान वापी परिसर क्षेत्र आज भी हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है। हिंदू समुदाय आज भी इस ढांचे को अपना मानकर इस पर दावा करता है और अब इस फैसले के आने के बाद संत समुदाय उत्साहित है। इस प्रकार से जांच की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि चारों तरफ खुदाई के बाद यह क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। अगर उसको लेजर के द्वारा होता है तो लेजर भी आजकल टेक्निकल हो गई है और उसके माध्यम से ये पता चलेगा कि नीचे कैसे कैसे अवशेष पड़े हैं। अयोध्या के संतों ने भी इस पर खुशी जताई है। ये बहुत दिनों से चल रहा था ये विवाद और अंतिम निर्णय में जो कोर्ट ने ये कहा है कि इसमें पैनल बनाई जाए और पुरातत्व विभाग के लोगों का पैनल बनाया जाए। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि पुरातत्व विभाग उसको अच्छी प्रकार से देखेगा, देखने के बाद में उसका निर्णय देगा। जो फैसला आया है ज्ञान वापी मस्जिद पर वो स्वागत योग्य है, क्योंकि आप देखिए जहाँ भी सनातन धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ बड़े तीर्थ स्थल है वहाँ पर किस प्रकार विधर्मियों ने, आक्रमणकारियों ने उसको नष्ट और विनष्ट करने का प्रयास किया, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण अयोध्या की खुदाई में देखिए। वहीं मुस्लिम समुदाय के पक्षकार और धर्मगुरुओं ने इस मुद्दे पर असंतोष का इजहार किया है। ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर का जो इश्यू अब रेस किया जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक है। दोनों मंदिर और मस्जिद एक दूसरे से मिले हुए हैं। हमारे हिंदू और मुस्लिम भाई अपने अपने मजहबी अकीदे के मुताबिक इबादत कर रहे हैं और इसको ये हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की बहुत बड़ी अलामत है। ज्ञानवापी वाले प्रकरण में विश्वनाथ जी की दरखास्त सर्वे को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सर्वे करने का आदेश पारित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए इस पर जरूर अब बयानबाजी भी शुरू हो गई है। चलिए अब आपको समझाते हैं कि काशी का सबसे बड़ा रहस्य दरअसल है क्या।
ज्ञानव्यापी पर 1991 में पहली बार याचिका दाखिल की गई थी। आपको यह भी जानकारी दे दें कि सिविल कोर्ट में पूजा की अनुमति के लिए याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में जो दावा किया गया था वो ये था कि 2000 साल पहले काशी विश्वनाथ मंदिर बना था, लेकिन मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1664 में से ढा दिया था, मंदिर को ढा दिया था। मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल मस्जिद बनाने में हुआ, ये दावा उस याचिका में किया गया था। और ये भी बताया गया कि मंदिर की जमीन पर ही ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो बनाई गई। सच्चाई जानने के लिए परिसर के सर्वे की अपील उस याचिका में की गई। जनवरी 2020 की अगर बात करें तो ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन ने इस पर विरोध जताया। जनवरी 2020 में ही मुस्लिम पक्ष ने प्रतिवाद दाखिल कर दिया। तो ये अभी तक इस पूरे मामले में हुआ है। पुराना ये मामला है और अब इसमें जैसे ही एएसआई से जांच की बात कोर्ट की तरफ से की गई है, वैसे ही मानो एक नया बखेड़ा यहां पर कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। और देखिए, हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए दो बहुत खास मेहमान जुड़ गए हैं। विजय शंकर रस्तोगी हमारे साथ हैं, वाद मित्र वाराणसी, जिन्होंने कहीं ना कहीं पहल की है इस पूरे मामले में। इसके साथ ही साथ हमारे साथ अयोध्या से परमहंस दास जगतगुरु अयोध्या से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों खास मेहमानों का एबीपी गंगा के इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले विजय शंकर रस्तोगी जी, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी और आपसे आपका पक्ष समझना चाहूंगी। आपने क्या कुछ बातें कोर्ट के सामने रखी? जी हाँ, ये वाद वर्ष 1991 में फाइल किया गया। जनप्रतिनिधित्ववाद किया गया देश के सभी हिंदुओं के तरफ से, देश के सारे मुसलमानों के तरफ से। और यह दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आदेश 1 नियम 8 के अंतर्गत ये वाद रजिस्टर हुआ। न्यायालय ने पूरे देश के लोगों को नोटिस दिया, पब्लिक नोटिस दिया, अखबार के माध्यम से सबको बुलाया कि कोई भी व्यक्ति पक्षकार बनना चाहे, अपना पक्ष रखना चाहे तो रखे, लेकिन पक्षकारों के अतिरिक्त कोई नहीं आया। वाद में सिंपली ये कहा गया है कि यह जो विवादित स्थल है, जो विवादित ढांचा है, यह पूरे परिसर में निर्मित, पूर्व में निर्मित, पुरातन काल से निर्मित विश्वेश्वर मंदिर, विश्वनाथ मंदिर का एक अंश है। और यह घोषित कर दिया जाए कि यह जो विवादित ढांचा है, यह पूरे ज्ञानवापी परिसर में स्थित विश्वनाथ मंदिर के का एक अंश है और हिंदुओं को इसमें पूजा पाठ इत्यादि करने का अधिकार है, दर्शन पूजन करने का अधिकार है, परिक्रमा करने का अधिकार है, उसको रिपेयर करने का अधिकार है, रेस्टोरेशन करने का अधिकार है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल का अधिकार है, जिसमें मुसलमानों को कोई अवरोध उत्पन्न करने का नहीं है। दूसरा रिलीफ ये मांगा गया है कि मुसलमानों को का कोई भी इफेक्ट वहाँ पाया जावे, कोई भी निर्माण पाया जावे तो उसे ध्वस्त करके उसे हटा दिया जावे और स्थल को हिंदुओं को सौंप दिया जावे। तीसरा किया गया है, रिलीफ मांगा गया है कि मुसलमानों को सर्वदा के लिए रोक दिया जाए कि वे हिंदुओं के धार्मिक अधिकार में पूजा पाठ, रेस्टोरेशन, रिनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल में कभी कोई अवरोध उत्पन्न न करें। तथ्य यह दिया गया है कि 1669 में औरंगजेब बादशाह के फरमान से इस मंदिर को गिराया गया। उस मंदिर का अवशेष जो वर्तमान स्ट्रक्चर है उसके नीचे 15वीं शताब्दी का यथावत है, जो तहखाना के रूप में है। इस जो वर्तमान ढांचा है, इसके पीछे पश्चिमी जो दीवार है वो मंदिर की है। उसमें जो मंदिर के 3 दरवाजे थे उसको चुन दिया गया है। बिल्कुल विजय शंकर जी, देखिए ये मंदिर के जो ध्वंसावशेष ये बात जो है वो है, ये सारी चीजों को कहते हुए बिल्कुल विजय शंकर जी, देखिए ये माना जा रहा था कि अयोध्या मसले के बाद मुझको बिल्कुल आप पूरा कीजिए, पूरा कर लेने जी दें। जी जी ये तथ्य रख करके न्यायालय से निवेदन किया गया कि साहब जो साक्ष्य हैं, हिस्टोरिकल साक्ष्य हैं,
और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं वो तो दिया जा रहा है जी। लेकिन मुसलमानों ने क्या प्रतिवाद दाखिल किया, यह महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है। मुसलमानों ने सिरे से खारिज कर दिया कि वहाँ ज्ञानवापी में विश्वनाथ मंदिर नाम नेहाद कोई था ही नहीं कभी, और ना औरंगजेब बादशाह ने इसे कभी गिराया जी। यहाँ मस्जिद अहले सुन्नत से कायम चली आ रही है। तो यह बताइए, इस प्ली को नलीफाई करने के लिए कौन व्यक्ति अपना साक्ष्य देगा? तो यह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट की बॉडी है जिसमें इमिनेंट एक्सपर्ट्स होते हैं, विद्वान होते हैं, वे आर्कियोलॉजी के और भूतत्व के जानकार होते हैं। उनको डायरेक्ट किया गया है कोर्ट ने कि आप मौके पर देखिए विजय शंकर जी, जो 5 बातें आप बता रहे सदस्यों को हैं आपको विजय शंकर जी, नहीं लीजिए लगता आपको कि ये और जो मामला इसका है जो कुछ है अयोध्या से पुरातात्विक मिलता जुलता है? क्या इसी सर्वेक्षण तरीके से कीजिए। ये जो मामला है आगे बढ़ेगा? बिल्कुल एकदम सिमिलरिटी है अयोध्या की, बिल्कुल सिमिलरिटी है। इसी प्रकार से जैसे अयोध्या का वर्डिक्ट आया है एएसआई के एविडेंस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है हिंदुओं के पक्ष में, वैसे ही यहाँ का भी निर्णय आएगा। कि विजय शंकर जी, सवाल और भी हैं आपसे करेंगे, लेकिन चर्चा में एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परमहंस जी, देखिए ये मामला सामने आया, अब इस पर जो बयानबाजी है वो शुरू हो गई है। दूसरा जो पक्ष है वो आरोप लगातार लगा रहा है कि कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जो गंगा जमुनी तहजीब है उससे कहीं ना कहीं छेड़खानी की जा रही है। तो ऐसा क्यों होता है जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं? क्योंकि अयोध्या के बाद से माना जा रहा था कि ऐसे मामले सामने नहीं आएंगे। देखिए, जिनको भारतीय संविधान पर विश्वास नहीं है, जिनको न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है, वो जो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। कुल आप बताइए, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, थोड़ा सा बीच में कुछ जो है तो नेटवर्क गड़बड़ था। मैं बताना ये चाहता हूं कि जो लोग फतवा जारी करने वाले लोग हैं, तो फतवा गैंग को भले अच्छा न लगता हो, लेकिन जो भारत के प्रति आस्था, भारतीय संविधान के प्रति जिनकी आस्था है, न्यायपालिका के प्रति जिनकी आस्था है, वो चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुसलमान पक्ष हो, दोनों लोग इससे बेहद प्रसन्न हैं। और जिनको आपत्ति है वो फतवा गैंग है, जबकि भारत फतवा से नहीं, भारत संविधान से चलता है और संविधान के प्रति सभी लोगों को आस्था रखनी चाहिए। और विदेशी मुगल आक्रांताओं को जो अपना जो है तो आदर्श मानते हैं और जो फतवा पर विश्वास रखते हैं, वही लोग कह रहे हैं कि ये आपसी सौहार्द बिगाड़ने की बात हो रही है। जब वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जो है पूरा तत्व को जो है पूरा तात्विक सर्वेक्षण के लिए कहा है, बिल्कुल परमहंस जी, देखिए आपके है, अपने तरीके इस के तरह की आरोप बात है, करने हम का तमाम कोई पक्षों प्रश्न की ही बात नहीं उठता अपने दर्शकों को सुनाएंगे। कोर्ट के एक फैसले के बाद अब लगातार इस पर बयानबाजी शुरू हो गई है। तो आपको ये हम बताते हैं कि अब इस मामले पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की दलील क्या है, आखिर उसने क्या कुछ कहा है। देखिए 1991 में बने पूजा स्थल कानून के मुताबिक दावा नहीं बनता है, ये उन्होंने कहा है। 15 अगस्त 1947 से पहले के धर्म स्थल को बदला नहीं जा सकता है और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करे तो उसे सजा मिलेगी, ये बात कही गई है। 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट जाने की बात की गई है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से, और इस जो ये पूरा फैसला फास्ट कोर्ट की तरफ से आया है, तो इसको लेकर हाई कोर्ट जाने की बात अब जरूर कही गई है। विजय शंकर रस्तोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाद मित्र, उनके पास हम चलते हैं। देखिए विजय शंकर रस्तोगी जी, आपने तो अपना पक्ष रख दिया, आपने बताया कि किस तरीके से क्या आधार आपके रहे हैं, लेकिन अब मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि पहली बात तो दावा ही नहीं बनता है। आज़ादी के बाद से किसी भी स्थल को लेकर आप कोई भी शिकायत करें, आप किसी भी तरीके की याचिका दाखिल करें, और फास्ट ट्रैक का जो फैसला आया है उस पर भी हाई कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। देखिए,
अगर कोई व्यक्ति बेवकूफ़ी की बात करे तो उसका कोई जवाब नहीं हो सकता, लेकिन मैं जवाब देने की कोशिश यह कर रहा हूँ कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविज़न एक्ट को यथावत मान करके अपना यह संदर्भ दिया गया है, प्रार्थना पत्र यह दिया गया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आ रहा है कि नहीं? जी जी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस विवादित स्थल का साक्ष्य ले, ग्राउंड लेवल का साक्ष्य ले और यह सुनिश्चित करे कि 15 अगस्त 1947 को इस विवादित स्थल का धार्मिक स्वरूप क्या था, क्या यह सुपर इम्पोज्ड स्ट्रक्चर है प्रीवियसली एग्जिस्टेड मंदिर के अवशेष पर? अगर साक्ष्य आपकी दलील के हिसाब से आ जाता है तब आप क्या करेंगे, और अगर साक्ष्य आपकी दलील के हिसाब से नहीं आता है तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, कोर्ट का निर्णय होगा, कोर्ट का निर्णय होगा। यह कोर्ट तय करेगी कि 15 अगस्त 1947 को इस विवादित स्थल की धार्मिक स्वरूप मंदिर का था, या यह कहेगी कि इसका मस्जिद का था। अगर यह डिक्लेयर कर दी कोर्ट कि इसका धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 को मस्जिद का था, तो यह जो वाद है वह पोषणीय नहीं मानेगी और इस एक्ट से बाधित मान करके उसको खारिज कर देगी। लेकिन एक तथ्य मैं रखता हूँ कि यह प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट के सेक्शन 4 के सब क्लाज में यह लिखा है कि अगर कोई पूजा स्थल ड्यू टू एक्विशंस अगर डिमॉलिश किया गया हो या नष्ट किया गया हो तो यह प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट लागू नहीं होगा। इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी आज तक देखा नहीं है और न कंसीडर किया है। एक्विशंस का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के घर पर फोर्स लेकर के आ जाए और गिराने लगे और वह व्यक्ति हतप्रभ हो जाए और कोई कुछ न कर सके, सिर्फ देखता रहे और उसका घर डिमॉलिश हो जाए, तो ऐसे स्ट्रक्चर के लिए यह पूजा स्थल विशेष उपबंध अधिनियम लागू नहीं होगा। ये स्पेसिफिकली लिखा है। तो अगर यह एविडेंस है कि इस मंदिर को गिराने के समय आपकी बात आ गई, अब जरा नागा सन्यासियों की हत्या की गई हमारे साथ मौलाना 1000 नागा सन्यासियों की हत्या की। ठीक है विजय दूसरे शंकर जी, पक्ष को आप बताएं कि यह गिराते समय 1000 नागा सन्यासियों की तो कैसे बात आएगी? इसके बारे में स्वागत है आपका क्या मौलाना अब्दुल हामिद जी एबीपी गंगा के इस खास कार्यक्रम में। देखिए, सवाल खड़े हो रहे हैं और लगातार अब बयानबाजी हो रही है। आपका पक्ष क्या है इस पूरे मामले में? सबसे पहले आप ये बताइए। देखिए, ये हिंदुत्ववादी लोग जो है, क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं है, इसी आधार पे धर्म और समुदाय के आधार पे आंदोलन खड़ा करके लोगों को नकारात्मक आधार देने की कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला देते हुए ये कहा था कि अब जो है वो किसी और जो है पूजा स्थल के बारे में इस तरह की बात जो है नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि जब हाई कोर्ट ठीक है, आप कह रहे हैं कि धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ा जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ बातचीत करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए।